MGICS के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको यूपीएससी की ईपीएफओ जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। ठीक है, ये जो वैकेंसी है जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ के अंडर निकली है, जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी कराती है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की पोस्टें हैं। एक है हमारा ईओ, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एओ, और ये हो गई ए लेवल की पोस्ट, ये हो गया असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी। इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है आपकी कितनी 230 सारी मिला के हैं ईओ, एओ और एपीएफसी की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है 29 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी कल ही आया है इसके बारे में डिटेल में। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और कुछ डिजायरेबल है ना, उसकी आपकी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो ऐसे कोई ज्यादा जरूरत घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ईओ और एओ के लिए जो है मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है और एपीएफसी के लिए 35 ईयर रखी गई है। तो ये जो 30 ईयर एज जो है वो रखी गई है कब से, तो ये जो डेट है ना फॉर्म भरने की, ये 29 से 18 अगस्त तक जो भरने की है, तो आपकी 18 अगस्त से काउंट की जाएगी। बात समझ, यानी 18 अगस्त तक आप 30 के नहीं होने चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और 35 के नहीं होने चाहिए एपीएफसी के लिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, 18 अगस्त 2025 तक जो एज और एज और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये दोनों चीजें आपकी 18 अगस्त से काउंट होंगी। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो है वो 2 स्टेजेस पे होगा। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, और एक 100 मार्क्स का आपका याद रखिएगा इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। अब ये जो है आप अच्छा ईओ और एओ जो है ये लेवल 8 की जो है, यानी अप्रोक्सीमेट अगर अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो लगभग मान के चलिए कि 80 से 85 हजार के आसपास जो है सैलरी है इसकी। और एपीएफसी लेवल 10 जो है, जो आईएएस ऑफिसर और जितनी सैलरी उनको मिलती है उतना इसको भी मिलेगी, तो आप मान के चलिए 1,20,000 के आसपास की सैलरी होगी। जब 8th पे कमीशन लगेगा तो दोनों की सैलरी थोड़ा हाइक होगी, वो चीजों के बारे में अपन फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, जो फॉर्म भरने की वेबसाइट है वो upsc.gov.in पर है। ठीक, चलिए अब डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जो है याद रखिएगा आ चुका है ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन इसके बारे में, ये एप्लीकेशन एंड्स, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, अच्छा एग्जाम डेट जो है वो आई नहीं है अभी, ये नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि एग्जाम जो है आपको अप्रॉक्स मान के चलिए आपकी 30 नवंबर जो है डेट जो है, लगभग सभी लोग बता रहे हैं और मुझे भी ये लगता है कि 30 नवंबर जो होगी वो डेट एग्जाम की होगी। एक चीज, दूसरा ये है नोटिफिकेशन में ये बताया है कि ईओ, एओ और एपीएफसी हो सकता है जिस हिसाब से नोटिफिकेशन आया है उन सभी का जो एग्जाम है वो एक साथ होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब इसका जो है वैकेंसीज का कर लेते हैं। जो ईओ एओ है उसमें उसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 70, आपकी टोटल ओवरऑल जो है 156 है। 156 में भी किस तरीके से हुआ है जिसमें चेंज, इसमें 78 जो है वो यूआर के लिए है, 1 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 42 है और एससी के लिए 23 है और एसटी के लिए आपकी 12 है। इसी तरह एपीएफसी के लिए 74 वैकेंसीज हैं, जिसमें 32 जो है अनरिजर्व्ड के लिए है, 7 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 जो है ओबीसी के लिए और 7 जो है एससी के लिए है। एसटी के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से किया गया है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले की अपेक्षा इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम आई है ना, तो कट ऑफ भी थोड़ा सा क्या है कि हाई जाएगा। ठीक, अब अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। हालांकि शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूं मैं कि आपका जो है बैचलर डिग्री मिनिमम जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो डेट मैंने आपको बताया है 18 अगस्त वहां तक। ठीक, उसके बाद डिग्री जो है आप याद रखिएगा प्रिफर्ड डिग्री है, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, रिलेटेड टू फील्ड हो गया, ये समझिएगा कि ये है तो बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू में और बाकी में थोड़ा बहुत प्रभाव डाल लेगा, बाकी ज्यादा कुछ फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन हुआ है 80% से ज्यादा स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए थे। ठीक है ना, अब आप फ्लेक्सिबिलिटी है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ग्रेजुएशन डिसिप्लिन। अच्छा, ग्रेजुएशन जो है वो किसी भी डिसिप्लिन से हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, एज लिमिट जो है मैंने आपको बता दिया है काउंट करने का एप्लीकेशन की 18 अगस्त से काउंट किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए
एज रिलैक्सेशन की बात करें, जैसे बाकी जगह पे कैटेगरी वाइज होती है, यहाँ पर भी है कि SC/ST के लिए 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, PWD जनरल का 10 साल का, ओबीसी का 13 साल का और SC/ST का 15 साल का है, ठीक है ना। चलें अगला है, देखें रिक्रूटमेंट टेस्ट अभी मैंने बता दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, 100 मार्क्स का होगा। और ये जो होगा ये 300 मार्क्स का होगा, यानी ओवरऑल जो बनेगा आपको बताया जा रहा है 300 का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, यानी 75 और 25 का रेशियो डिवाइड होगा। ये कुछ बटेंगे नहीं, ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 400 में से ही बनेगी, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए। तो इसमें इसका कोई लिखने का कोई वो नहीं है, हालांकि लिख दिया है कि 75 25 इसका लेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसका 75% लेंगे कि इसका 25%, ये ओवरऑल ही ये देख रहे हैं आपस में ऑलरेडी बटा हुआ, 400 का 75%, 300 और 25% आपका 100 हो गया, ठीक है ना। और जो कट ऑफ बनेगी फाइनल कट ऑफ ये 400 में से बनेगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी अगर एग्जाम निकलता है तो, ठीक है। की पॉइंट क्या है, ठीक, ऑब्जेक्टिव होगा जो मैंने बता दिया है, RT स्कोर्स कॉल्ड इंटरव्यू, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जाम है वो जो क्वालिफाई कर लेगा उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। ये वही मैंने भी बताया कि 75 25 इसका कोई ज्यादा वो है नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट मेडिकल फिटनेस चेक बिफोर फाइनल अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें हैं अभी जो मैंने बता दिया है, ठीक। अब आ जाते हैं इसके सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट जो है इतने हैं, काफी लेंदी है, 4 मंथ के आप मान के चलिए, यहाँ से अगर आप काउंट करें तो अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट आपके पास 4 मंथ ही है तैयारी करने के लिए, अगर 30 नवंबर की डेट हम मान के चलते हैं तो, ठीक है ना। तो आपका ये है 2 सेक्शन में है, जनरल इंग्लिश हो गया और जनरल स्टडीज हो गया, जो GS है आपका इंडियन कल्चर हो गया, करंट इवेंट हो गया, करंट अफेयर से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट हो गया, लेबर लॉ इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप हो गया, जर्नल साइंस एंड कंप्यूटर बेसिस हो गया, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स हो गया, जर्नल एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स वाला सेक्शन हो गया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो गया। तो जो SSC और UPSC इन सब की तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा फायदा है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी तो वो पढ़ते हैं, SSC वाले पढ़ते हैं, UPSC वाले काफी अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, करंट अफेयर जो है वो सभी पढ़ते हैं, इंडियन कल्चर ये जो है UPSC वाले पढ़ते ही हैं, लेबर लॉज इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है ना, ये जो है ये दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, ये जो है आप लोग के लिए नया होगा, है ना। एलिमेंट्री मैथ और स्टैटिक्स जो हो गया ये UPSC वाले CSET में तैयारी करते हैं, लेकिन SSC वाले अच्छे लेवल का पढ़ते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वगैरह जो हो गई, जनरल इंग्लिश वगैरह हो गया, ये तो मान लीजिए SSC वाले ज्यादा पढ़ते हैं और उसी ही लेवल की आएगी, क्योंकि लास्ट टाइम का अगर देखें तो उसमें सिनोनिम भी आ रखा है, एंटोनिम भी आ रखा है, इडियम्स भी आ रखे हैं, एरर आ रखा है ना। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी बनाया जाएगा। टोटल मार्क्स आप याद रखिएगा 300 का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और ड्यूरेशन जो रहेगा वो 200 का, सॉरी 2 आवर का रहेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर सारी चीजें बता दिया है, वही सारी चीजें बार बार लिखी हुई है ना। तो कुल मिला के ये है, मोटी मोटी चीजें हैं कि याद रखिएगा। अच्छा, इसका सैलरी पे स्केल अभी मैंने बता दिया, बेसिक पे जो है 47,600 है, से लेके 1,51,100 रुपीज तक जाएगा, बेसिक पे है, ठीक है ना। अब ये बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह अगर आप जोड़ लेंगे तो ये 85,000 के आसपास सैलरी आपकी जाएगी, किसकी, EO और AO की, ठीक। उसी प्रकार APFC की सैलरी की भी बात कर लेते हैं। APFC सैलरी वही है, 10th पे कमीशन है, ठीक है। वो आपका बेसिक पे लगभग 5400 के आसपास का जाता है, यानी उसकी सारी जब अलाउंसेस वगैरह हम जोड़ लेते हैं तो वो कितना चला जाता है, 1,15,000 1,20,000 के आसपास चली जाती है, ठीक। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों का UPSC मान लीजिए इस बार का प्री नहीं निकला है ना, या फिर SSC में जो लोग रह गए हैं, जिनका एज हो गया है, तो वो लोग जो है ये 4 मंथ्स जो है 4 महीने की अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, ठीक। जैसे ही आपका प्री हो जाएगा उसके कुछ महीने बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा। एक ये बहुत अच्छी जॉब है ना, सिटिंग जॉब है और रेपुटेटेड है। अगर APFC की बात करो, कमिश्नर लेवल की जॉब है, ठीक है, तो आप उसकी तैयारी करें, ठीक है। तो ये था आपका नोटिफिकेशन APFC और EO से रिलेटेड, जो EPFO के अंतर्गत निकला हुआ है, ठीक। धन्यवाद।